अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। अब हम न्यू जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पॉइंट था जिस पे हमने ख़त्म किया था वो था 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में हमें क्या कहा गया था कि इंस्टीट्यूट लीडरशिप, यानी अब आपने लीडरशिप के लिए भी इंस्टीट्यूट बनाने हैं। एम ऑफ सुपरविजन शुड बी टू हेल्प पीपल। जो आपका सुपरविजन का एम है ना, वो इस चीज़ की हेल्प करना चाहिए उसको कि लोगों की एंड मशीन्स की एंड गैजेट्स की टू डू अ बेटर जॉब। ठीक है, यानी आपकी सुपरविजन ऐसी होनी चाहिए कि आप उनको गैजेट्स दे सको, टूल्स दे सको। किस लिए? ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट इज इन नीड टू ओवरऑल एज वेल एज सुपरविजन ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स। ठीक है, यानी ताकि आपने ना अपनी सुपरविज़न जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के लिए नहीं रखनी कि एम्प्लॉइज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ दे दिया, बल्कि इसलिए भी रखनी है ताकि आप जो हो वो अपने प्रोडक्शन वर्कर्स को भी सुपरवाइज़ कर सको अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर जब आप उन्हें टूल्स प्रोवाइड करोगे, एक गैजेट्स प्रोवाइड करोगे तो उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। लाइक अगर एक आपका वर्कर है जो कि काम करता है हाथ से, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी और होगी एज़ कंपेयर टू वो पर्सन जो कि टूल्स का यूज़ करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी और होगी। बोथ पर्सन्स प्रोडक्टिविटी हैज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम पॉइंट नंबर थे 7 पे, ड्राइव आउट फियर सो दैट एवरीवन मे वर्क इफेक्टिवली फॉर द कंपनी। आपने ना मतलब उनके अंदर से एक डर ख़त्म कर देना है। लाइक कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो इस डर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। आपका जो एम्प्लॉय है वो लीडर से इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि लीडर आगे से उसको किस वे में ले जाए। तो जब आप उसमें से फेयरनेस को ख़त्म करोगे तो एवरीवन वर्क इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे कंपनी के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कि ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स में से आपने बैरियर को ख़त्म कर देना है। ठीक है, उन बैरियर्स को ख़त्म करें, ब्रेक डाउन करें। लाइक अगर हम इस बैरियर में बात करें तो हम ये कह सकते हैं, लाइक जो हायरार्की बनी हुई होती है तो उन हायरार्की में बैरियर्स आ रहे होते हैं, आपने वो बैरियर्स ख़त्म कर देना है। यानी आप वर्कर्स को ये मैसेज दे सकते हैं कि वर्कर टॉप मैनेजमेंट के साथ जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। इससे उनकी इफेक्टिव वर्किंग ज़्यादा होगी। पीपल इन रिसर्च, डिज़ाइन, सेल्स एंड प्रोडक्शन मस्ट वर्क एज अ टीम। सबको एक टीम में काम करना है। ठीक है, क्योंकि हर एक की अलग अलग स्किल्स हैं। वो हर एक जो है वो अपनी अपनी स्किल्स पे जो है स्किल्स लगाएंगे और देन जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे और अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। To force his problem of production and use the encounter with the product or services। वही बात कि सब ने अपनी अपनी स्किल्स लगानी है। ठीक है, जिसको जो काम बेहतर आता है। लाइक अगर एक टीम है जिसमें एचआर के पर्सन भी हैं, फाइनेंस के भी हैं और मार्केटिंग के भी हैं, अब क्या होगा कि सबकी अपनी अपनी स्किल्स होंगी। हर एक जो है वो अलग अलग लेवल पे जब जो काम करने लगेंगे उस वक़्त उसका हेड बना दिया जाएगा। ठीक है, सो वो गोल को ईज़िली अचीव कर सकेंगे। ठीक है, इसमें फेयरनेस भी नहीं रहेगी, बैरियर्स भी नहीं रहेंगे और प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर सॉरी 10 पॉइंट में कहते हैं एलिमिनेट स्लोगन्स। स्लोगन्स क्या होते हैं? स्लोगन्स होते हैं हर हर प्रोडक्ट का, हर कंपनी का अलग अलग स्लोगन होता है। स्लोगन्स में आप कह सकते हो कि कोई भी एक ना लाइन होती है या डायलॉग होता है जो हर कंपनी का अलग अलग होता है। ठीक है, यानी अगर हम डालडा की बात करें तो डालडा वालों ने अपना एक अलग स्लोगन बनाया हुआ है। ठीक है, वो माँ के साथ जो है वो डालडा को रिलेट कर रहे होते हैं। अगर हम दूसरे कुकिंग ऑयल्स की बात करें तो उन्होंने अपना स्लोगन बनाया हुआ है। तो हर एक का स्लोगन अलग अलग होता है। सो आपको सबसे पहले एक स्लोगन बनाना पड़ेगा। स्लोगन का मकसद किस लिए होता है? वो इसलिए बनाया जाता है ताकि आप अपने जो आपका क्लाइंट है या आपके जो कस्टमर हैं उनके माइंड में एक अपनी प्रोडक्ट को बिठा सको। ठीक है, जब स्लोगन बार बार रिपीट होता है तो आपका जो क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है उसके माइंड में एक चीज़ जो है वो बैठ जाती है। तो वो जब भी आपकी प्रोडक्ट को देखेगा या कोई भी दूसरी प्रोडक्ट को देखेगा तो वो आपकी प्रोडक्ट उसके माइंड में लाज़मी आती है। सो ऐसा क्रिएटिव स्लोगन आपका ज़रूर होना चाहिए।
ठीक है, जो कि आपके वर्कफोर्स पे टारगेट करे, आस्किंग फॉर ज़ीरो डिफेक्ट्स एंड न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी वही बात कि जब आप लोगों ने न्यू क्रिएटिविटी लानी है, मार्केट के साथ कंपटीशन में लेकर आना है, तो आपका जो होगा वो न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी। सच एबोरेशन ओनली क्रिएट adversarial relationship as a bulk